मैं जी आपको बधाई हो, आप आज इंडिया टॉपर के रूप में नीट 2025 के रिजल्ट के टॉपर रहे हैं और बहुत बहुत बधाई हो। किस तरीके से ये आपका सफर रहा है? सर मैंने 10th तक तो अपने गांव डबली रठान से ही स्टडी की और उसके बाद मैं 11th में बायोलॉजी स्ट्रीम लेकर मैं का करियर इंस्टीट्यूट में तैयारी करने और फिर मैंने 3 साल यहीं से तैयारी की। महेश जी, आपकी जो आपने ऑल इंडिया रैंक बनना है, स्ट्रेटेजी क्या रही? स्ट्रेटेजी देखो, अब कंटिन्यूस पढ़ना पड़ेगा। मतलब कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे पेपर में जो कोचिंग में टेस्ट होते हैं रेगुलर, उनमें अगर अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो कई जैसे ज़्यादा नंबर आने पर बच्चे और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, पढ़ना कम कर देते हैं और बहुत कम नंबर आने पर वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। ऐसे में वो 10-12 घंटे पढ़ते हैं, अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो ये दोनों चीज़ें गलत हैं। अगर आपको एक अच्छा रिजल्ट देना है तो आपको रेगुलर अपना स्टडी का जो टाइम टेबल है वो लगभग फिक्स रखना चाहिए आपको, और अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। आप हिंदी मीडियम से आप रहे हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि देखी जा रही है। तो मैं जब 11th क्लास में एडमिशन लिया था तो मेरे मन में भी आया था कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट कैसे नीट का पेपर फाइट कर सकता है, ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम के बच्चे रैंक दे रहे हैं, सिलेक्ट हो रहे हैं। तब मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिली अपनी कोचिंग से। कोचिंग की तरफ से मुझे सब सेमिनार में बताया गया कि कैसे बायोलॉजी में हिंदी इंग्लिश दोनों पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं, कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं और कैसे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है उनको टैकल कर सकते हैं। आपने तैयारी की है तो क्या पूरी, जब आपने एग्जाम दिया पूरा विश्वास था कि टॉप रैंक हासिल करेंगे? देखिए, मतलब जो कोचिंग में हमारे लास्ट में गुरुकुल में DTS होते हैं, 2 टाइम रिटायरमेंट टाइम सीरीज, उसमें मेरा बहुत अच्छा स्कोर चल रहा था, रैंक भी अच्छी आ रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं तब तक तो मेरे को लग रहा था कि हाँ एक अच्छी रैंक आ जानी चाहिए, लेकिन वो पेपर देने के बाद तो मोरल अपने आप ही डाउन होना था, क्योंकि ऐसा अनएक्सपेक्टेड पेपर अचानक से आ गया। तो उसके बाद जब हम आए, कोचिंग की जो आंसर की थी उससे हमने अपना स्कोर मैच किया, आसपास देखा कि सबका स्कोर कम आ रहा है। फिर कुछ दिन बाद पता चला कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का इतना स्कोर है ही नहीं जितना हमारा है। तब कहीं ना कहीं कंफर्म होने लगा कि हाँ एक अच्छी रैंक आ सकती है। आपने जो एग्जाम दिया था उसमें कौन से जो सब्जेक्ट थे जो हार्ड क्वेश्चन थे, कौन से थे जिन पर थोड़ा डाउट था? मेरे सबसे हार्ड तो फिजिक्स ही थी। मेरा पेपर का कोड 45 था और मेरे पेपर के कोड में जितने भी फिजिक्स के हार्ड क्वेश्चन थे वो शुरू के 20 में थे। तो अपना आधा घंटा मैं उन क्वेश्चन पे पहले ही खराब कर चुका था और मेरे से मुश्किल से 7-8 क्वेश्चन हुए थे। उसके बाद मैं फिजिक्स को स्किप करके एक बार केमिस्ट्री पर गया, फिर मैंने केमिस्ट्री फटाफट की, फिर मैंने बायो फटाफट की। और ज़्यादा जल्दी के चक्कर में कहीं ना कहीं मेरी सिली मिस्टेक भी होगी। केमिस्ट्री में मेरा जो एक क्वेश्चन गलत है वो कैलकुलेशन मिस्टेक है, और बायोलॉजी में भी एक आधा क्वेश्चन और सही हो सकता था क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में गलत हो गया। केमिस्ट्री में एक ही गलत हुआ इसका और फिजिक्स में 3 ही गलत था। उसके बाद मैंने फिजिक्स वापस चालू की और फिजिक्स में मैं पीछे से लगा, मतलब 45 क्वेश्चन से लगा, 45, 44, 43 ऐसे करते करते मैं 25 तक पहुँच गया। मेरे सारे क्वेश्चन हो गए तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ गया। केमिस्ट्री हो चुकी थी, बायो हो चुकी थी, फिजिक्स भी आधी हो चुकी थी। फिर उसके बाद जो बचा हुआ टाइम तो मैंने 20-25 क्वेश्चन को दिया और उनमें से भी ज़्यादातर क्वेश्चन वैसे ही हुए। आपने शानदार जो है स्कोर हासिल किया है, देश में अव्वल रहे हैं। अन्य जो छात्र जूनियर्स उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से तैयारी करें? देखिए, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप अपने परफॉर्मेंस में को, मतलब जो कोचिंग की टेस्ट की परफॉर्मेंस है, पहली बात तो उसके बेस पे अपने आप को जज मत करें। आपका काम होता है कि अपने मल्टीपल टाइम से रिवाइज करते रहें, कोचिंग का जो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल मिल रहा है उसको रेगुलरली फॉलो करते रहें। बुडानिया सर, गुलेरी सर और योगेंद्र सर की जो गाइडेंस सेमिनार के थ्रू मिल रही है उनको भी आप फॉलो करते रहें टाइम टू टाइम, क्योंकि यही है जो मेरे को भी यहाँ तक लाइक है। मॉक टेस्ट का कितना बड़ा रोल था इस एग्जाम को क्रैक करने में? लेकिन टाइम मैनेजमेंट तो कहीं ना कहीं हम मॉक टेस्ट से ही सीखते हैं। लास्ट के 54 दिनों में हमारे 22 मॉक टेस्ट हुए और कहीं ना कहीं वो 3 घंटे। रमेश भाई, आज पूरे अच्छा, मैं जी आपको बधाई हो, आप आज इंडिया टॉपर के रूप में नीट 2025 के रिजल्ट के टॉपर रहे हैं और बहुत बहुत बधाई हो। किस तरीके से ये आपका सफर रहा है? सर मैंने 10th तक तो अपने गांव डबली रठान से ही स्टडी की और उसके बाद मैं 11th में बायोलॉजी स्ट्रीम लेकर मैं का करियर इंस्टीट्यूट में तैयारी करने और फिर मैंने 3 साल यहीं से तैयारी की। महेश जी, आपकी जो आपने ऑल इंडिया रैंक बनना है, स्ट्रेटेजी क्या रही? स्ट्रेटेजी देखो, कंटिन्यूस पढ़ना पड़ेगा। मतलब कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे पेपर में जो कोचिंग में टेस्ट होते हैं रेगुलर, उनमें अगर अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो कई जैसे ज़्यादा नंबर आने पर बच्चे और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, पढ़ना कम कर देते हैं और बहुत कम नंबर आने पर वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। ऐसे में वो 10-12 घंटे पढ़ते हैं, अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो ये दोनों चीज़ें गलत हैं। अगर आपको एक अच्छा रिजल्ट देना है तो आपको रेगुलर अपना स्टडी का जो टाइम टेबल है वो लगभग फिक्स रखना चाहिए आपको, और अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए।
आप हिंदी मीडियम से आप रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि देखी जा रही है। मैं जब 11th क्लास में एडमिशन लिया था तो मेरे मन में भी आया था कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट कैसे नीट का पेपर फाइट कर सकता है। ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम के बच्चे रैंक ले रहे हैं, सिलेक्ट हो रहे हैं। तब मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिली अपनी कोचिंग से। कोचिंग की तरफ से मुझे सब सेमिनार में बताया गया कि कैसे बायोलॉजी में हिंदी इंग्लिश दोनों पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं, कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं और कैसे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है उनको टैकल कर सकते हैं। आपने तैयारी की है तो क्या पूरी, जब आपने एग्जाम दिया पूरा विश्वास था कि टॉप रैंक हासिल करेंगे? देखिए मतलब जो कोचिंग में हमारे लास्ट में गुरुकुल में DTS होते हैं, 2 डायमंड टेस्ट सीरीज, उसमें मेरा बहुत अच्छा स्कोर चल रहा था, रैंक भी अच्छी आ रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं तब तक तो मेरे को लग रहा था कि हाँ एक अच्छी रैंक आ जानी चाहिए। लेकिन वो पेपर देने के बाद तो मोरल अपने आप ही डाउन होना था, क्योंकि ऐसा अनएक्सपेक्टेड पेपर अचानक से आ गया। तो उसके बाद जब हमारे कोचिंग की जो आंसर की थी उससे हमने अपना स्कोर मैच किया, आसपास देखा कि सबका स्कोर कम आ रहा है। फिर कुछ दिन बाद पता चला कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का इतना स्कोर है ही नहीं जितना हमारा है। तब कहीं ना कहीं कंफर्म होने लगा कि हाँ एक अच्छी रैंक आ सकती है। आपने जो एग्जाम दिया था उसमें कौन से जो सब्जेक्ट थे जो हार्ड क्वेश्चन थे, कौन से थे जिन पर थोड़ा डाउट था? मैंने सबसे हार्ड तो फिजिक्स ही थी। मेरा पेपर का कोड 45 था और मेरे पेपर के कोड में जितने भी फिजिक्स के हार्ड क्वेश्चन थे वो शुरू के 20 में थे। तो अपना आधा घंटा मैं उन क्वेश्चंस पे पहले खराब कर चुका था और मेरे से मुश्किल से 7-8 क्वेश्चन हुए थे। उसके बाद मैं फिजिक्स को स्किप करके एक बार केमिस्ट्री पर गया, फिर मैंने केमिस्ट्री फटाफट की, फिर मैंने बायो फटाफट की। और ज़्यादा जल्दी के चक्कर में कहीं ना कहीं मेरी सिली मिस्टेक भी हो गई। केमिस्ट्री में मेरा जो एक क्वेश्चन गलत है वो कैलकुलेशन मिस्टेक है, और बायोलॉजी में भी एक आधा क्वेश्चन और सही हो सकता था क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में गलत हो गया। उसके बाद में एक ही गलत हुआ इसका और फिजिक्स में 3 ही गलत था। उसके बाद मैंने फिजिक्स वापस चालू की और फिजिक्स में मैं पीछे से लगा, मतलब 45 क्वेश्चन से लगा। 45, 44, 43 ऐसे करते करते मैं 25 तक पहुँच गया, मेरे सारे क्वेश्चन हो गए। तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ गया। केमिस्ट्री हो चुकी थी, बायो हो चुकी थी, फिजिक्स भी आधी हो चुकी थी। फिर उसके बाद जो बचा हुआ टाइम था मैंने उन 20-25 क्वेश्चन को दिया और उनमें से भी ज़्यादा क्वेश्चन वैसे ही। आपने शानदार जो है स्कोर हासिल किया है, देश में अव्वल रहे हैं। अन्य जो छात्र हैं जूनियर्स, उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से तैयारी करेंगे? देखिए मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी परफॉर्मेंस में को मतलब जो कोचिंग की टेस्ट की परफॉर्मेंस है, पहली बात तो उसके बेस पे अपने आप को जज मत करें। आपका काम होता है कि अपनी मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते रहें, कोचिंग का जो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल मिल रहा है उसको रेगुलरली फॉलो करते रहें। बुडानिया सर, गुलेरी सर और योगेंद्र सर की जो गाइडेंस सेमिनार के थ्रू मिल रही है उनको भी आप फॉलो करते रहें टाइम टू टाइम, क्योंकि यही है जो मेरे को भी यहाँ तक लाइक है। मॉक टेस्ट का कितना बड़ा रोल था इस एग्जाम को क्रैक करने में? देखिए टाइम मैनेजमेंट तो कहीं ना कहीं हम मॉक टेस्ट से सीखते हैं। लास्ट के 54 दिनों में हमारे 22 मॉक टेस्ट हुए और कहीं ना कहीं वो 3 घंटे, जैसे DTS में सर सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। कभी फिजिक्स हार्ड दे देते हैं, कभी केमिस्ट्री हार्ड दे देते हैं, कभी बायो हार्ड दे देते हैं। हालांकि नीट का पेपर पिछले 4-5 सालों से ऐसा नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी हमें गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट में हर तरह के पेपर की तैयारी करवाई। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों से मैंने बहुत कुछ सीखा कि कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है, कैसे अगर फिजिक्स हार्ड है तो उसको स्किप करके केमिस्ट्री पर जाना है, ये आदत भी डलनी चाहिए। और कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को छोड़ने का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि नेगेटिव में जो -1 नंबर होता है उससे भी मैं बचना है। तो ये चीज़ें भी मुझे मॉक टेस्ट से सीखने को मिली। मम्मी पापा किस तरह का सहयोग रहा? मम्मी पापा अगर मेरे नंबर कम आते थे, मैं डेली इनसे ज़्यादा बात करता नहीं था, और अगर मेरे नंबर कम भी आते थे तो ये मेरे को ज़्यादा डांटते नहीं थे। बस इतना कहते थे कि आप मेहनत करते रहो और अपने मार्क्स अपने आप ही बढ़ जाएंगे, आप बस लगातार मेहनत करते रहो। आपका डेली रूटीन क्या था? कितने बजे उठते थे, कितने बजे पढ़ाई करते थे, सोने का टाइम टेबल क्या था? ऐसा देखो कुछ फिक्स नहीं था, मतलब मैं बस इतना कह सकता हूँ कि कोचिंग के अलावा 6 to 7 आवर्स की रेगुलर स्टडी करनी चाहिए हमें, अगर हम एक अच्छी रैंक की उम्मीद कर रहे हैं। स्ट्रेस दूर करने के लिए क्या? स्ट्रेस दूर करने के लिए मैं अपने पेरेंट्स से बात कर लेता था, या फिर अपने मेंटर से बात कर लेता, या दोस्तों के साथ थोड़ी देर बाहर चला जाता था। क्या सेल्फ स्टडी से भी ये एग्जाम क्रैक किया जा सकता है या कोचिंग संस्थानों का बहुत बड़ा रोल होता है? क्योंकि मेरे जैसे परिवार में आज तक किसी ने नीट का पेपर नहीं दिया है। यहाँ तक कि बायो की हिस्ट्री भी मैं परिवार में अकेला हूँ जिसकी बस बायोलॉजी है, तो मुझे तो बिल्कुल नॉलेज नहीं था। 10th के बाद जब मुझे अपने क्लासरूम में ये पता चला कि 720 नंबर का पेपर होता है, ये क्वेश्चन के 4 नंबर मिलते हैं और 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग होती है, तो ये सब चीज़ें मुझे नहीं लग रहा कि मैं सेल्फ स्टडी से कर पाता। पेपर करियर इंस्टीट्यूट मैंने 3 साल मेहनत की, हर चीज़ के लिए मुझे तैयार किया गया, तभी मैंने पेपर में अच्छा स्कोर किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।